यूपी से संभल की जामा मस्जिद में रमजान से पहले रंगाई पुताई को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है और इस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, सुबह 10 बजे तक एएसआई को इस मामले पर अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। शाही जमा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने रमजान के पवित्र माह में पहले की तरह साफ सफाई और रंगाई पुताई की मांग करते हुए एएसआई को पत्र लिखा था। एएसआई ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद कमेटी ने कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने एएसआई की 3 सदस्यीय टीम को मस्जिद की वास्तविकता का आंकलन कर शुक्रवार की सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं और इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और फिर हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम बिंदु आपको हम बता देते हैं। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ये याचिका है जिस पर सुनवाई होनी है। रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग इस याचिका में की गई है। हाईकोर्ट ने एएसआई के 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने मस्जिद का सर्वे किया। आज ये कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। हमारे संवाददाता ताबिश हुसैन इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबिश, बताइए, आज जब 10 बजे एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तो क्या हो सकता है? देखिए अदिति, यहाँ पर क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होना है तो उससे पहले ये जो जामा मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं संभल की शाही जामा मस्जिद है और इसकी रंगाई और साफ़ सफाई के लिए यहाँ पर जो है वो जो कमेटी है मस्जिद कमेटी वो करना चाहती थी और उस सिलसिले में मामला यहाँ पर हाईकोर्ट तक पहुँचा। अब जो 3 सदस्य कमेटी का आपने अभी जिक्र किया उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है। अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे के आसपास वो रिपोर्ट दी जाएगी और उसमें हाईकोर्ट ये निर्णय लेगा कि ये रंगाई और जो साज सज्जा का काम है ये किस तरह से यहाँ पर किया जाए। लेकिन इसका थोड़ा बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये जो मस्जिद है ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम उससे पहले किए गए हैं क्योंकि रमज़ान से पहले का ये जुमा है और जुमे की नमाज भी यहाँ पर होनी है और उससे पहले जो मामला है हाई कोर्ट में यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये जो पूरा मामला है ये दरअसल इस बात को लेकर था कि जो कमेटी है वो चाहती थी कि रमज़ान से पहले इस मस्जिद की पुताई की जाए और यहाँ पर सजावट का काम किया जाए, जिस पर थोड़ा ऐतराज़ जो हिंदू पक्ष उनकी तरफ से जताया गया था। और इस सिलसिले में ये मामला जब हाईकोर्ट पहुँचा तो उन्होंने यहाँ पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जो कल यहाँ पर आई थी इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि जो पुताई का अगर काम है तो वो किस तरह से किया जाए, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कि कोई किसी बात का कोई नुकसान मस्जिद में ना हो या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर ना हो जो मामला पहले से विचाराधीन है कोर्ट में उसमें कोई फ़र्क उससे पड़े। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कमेटी आज रिपोर्ट अपनी देगी और उसके बाद फिर ये जो फैसला है कोर्ट यहाँ पर सुनाएगा कि ये काम यहाँ पर कैसे किया जाए। अब एक जुडिशियल कंडीशन है इस मस्जिद के साथ जी, वो यहाँ पर अब पहुँचने लगे हैं। जी, एक जुडिशियल कंडीशन है इस मस्जिद के साथ क्योंकि विचाराधीन ये मामला है। ऐसे में जो हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई है, क्या उसकी मुख्य वजह यही है कि कहीं कोई किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना हो जाए या चीज़ें किसी किस्म में कोई उनमें बदलाव ना आ जाए, स्टेटस को कहीं मेंटेन रह पाएगा नहीं रह पाएगा, पहली बात। तो दूसरी बात, इस जुडिशियल मैटर से पहले की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर परंपरा रही है रमज़ान के मौके पर हर साल जो है रंगाई पुताई की? जी बिल्कुल अनंत, देखिए मस्जिदों को रंगाई पुताई की जाती है रमज़ान से पहले और क्योंकि शाही मस्जिद है और शहर के बीचों बीच ये स्थित है तो यहाँ पर यही इस बार भी ये था कि इस बार भी रंगाई पुताई का काम रमज़ान से पहले किया जाए। और जैसे कि आपने यहाँ पर जिक्र किया, ज़ाहिर तौर पर जब ये बात सामने आई कि यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी है वो इस तरह से चाहती है कि यहाँ पर इस मस्जिद की पुताई की जाए या फिर यहाँ पर साज सज्जा का काम यहाँ पर किया जाए, तो उसको लेकर एतराज़ उनकी तरफ से जाहिर किया गया और एक ज्ञापन यहाँ पर प्रशासन को दिया गया, जिसके बाद से ये मामला जो है वो आगे बढ़ा और फिर कोर्ट तक बात यहाँ पर पहुँची। और अब इंतज़ार इस बात का ही है कि कोर्ट यहाँ पर क्या निर्णय लेता है और किस तरह से ये जो काम है यहाँ पर ये आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।